गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 10th क्लास के बच्चों के लिए आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप ध्यान से समझते चलना। आज की क्लास में केवल बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में ही बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे क्या शुरुआत करनी है। आपने ये देखिए, आपके पास कोई इक्वेशन इस तरीके से मिलेगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक कंडीशन होती है, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने a को 0 ले लिया तो a को 0 लेते तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। फिर तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर a 0 नहीं है तो ऐसी इक्वेशन आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देखिए आगे आपने एक मेथड पढ़ा होगा। इसका मतलब देखो, इसमें कुछ चीजें मैं पहले पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि अगर आप इसके डिग्री की बात करें तो डिग्री आपको 2 नजर आ रही है। डिग्री इज 2, डिग्री 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स हम कितने ले सकते हैं? 2। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितने रियल रूट आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। 2 रियल रूट को हम एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा। ये हमेशा याद रखना। रूट्स का मतलब क्या होगा? अब कोई बच्चा कहेगा सर व्हाट इज रूट? रूट का मतलब ये होगा, रूट्स का क्या मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू फॉर विच LHS becomes equal to RHS। x की वो वैल्यू जिसके लिए LHS किसके इक्वल बन जाए? RHS के इक्वल। वो x की वैल्यू रूट्स कहलाती हैं। किसका? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब है x की वो वैल्यूज जिसके लिए LHS और RHS बराबर आ जाएं, तो वो x की वैल्यूज आपका रूट्स कहलाएंगी। अब यहाँ पे डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, ज्यादा से ज्यादा आपके पास रियल रूट्स 2 हो सकते हैं। एक को आप अल्फा लिख के चलते हो, एक को आप बीटा लिख के चलते हो, तो आपके पास 2 रियल रूट्स आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब इसे आगे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि 2 रियल रूट्स के बारे में हम कैसे फाइंड करें। तब तक एक बार मैं जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए उनसे पूछना चाहूंगा, अगर सब कुछ क्लियर है, बोर्ड साउंड मेरी बात समझ आ रही है तो प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। वेरी गुड। देखो ताकि हम आगे बढ़ पाए। ये देखिए, ये तो 2 रियल रूट्स की बात आ गई। रूट्स कैसे फाइंड करने हैं? आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा। अगर वो टॉपिक हम यहां पे अप्लाई करें तो देखो, हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई a बोथ साइड। हम दोनों साइड a से डिवाइड कर देंगे। अगर आप a से डिवाइड करते हो तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 बना दो, यूनिटी बना दो। तो यूनिटी बनाने के लिए हमने a से डिवाइड किया, डिवाइड बाई a बोथ साइड, तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में सुनो, जो x का कोफिशिएंट है, एड एंड या एड बोथ साइड, या क्या ऐड करना है पहले वो लिख लेता हूं, एड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड।
दोनों साइड आप ये फैक्टर ऐड करोगे कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ b बाई ए, उसका स्क्वायर दैट इज b बाई ए का हाफ करोगे तो b बाई 2a, उसका स्क्वायर हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस इस साइड मैंने ऐड कर दिया b बाई 2a का स्क्वायर प्लस सी बाई ए, इस साइड भी मैंने यही ऐड कर दिया b बाई 2a का स्क्वायर। ये इसका दूसरा स्टेप होता है। ये आपके पास इसका सेकंड स्टेप आता है। सबसे पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया, उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया। अब आप इन तीन नंबर्स को ध्यान से देखो, अगर आप इन तीन नंबर्स को ध्यान से समझते हो तो वी गेट एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू, इधर है बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब मैं सी बाई ए को इधर ला रहा हूं तो आपके पास आया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ऐसा कुछ आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, अगर मैंने एलसीएम लिया 4a स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है। आप यहां तक पहुंचने के बाद इसे आगे देखिए, अगर आप इसे आगे बात करते हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स तो x प्लस बी बाई 2a की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब अगर आप नीचे ध्यान से देखो तो रूट हटके 2a आ जाएगा तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। मैं b वाले पार्ट को उधर अगर ले जाऊं तो v गेट, अब देखिए आपके पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर मैं यहां से x की बात करूं, अगर आप यहां से x की बात करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है ये x, अगर आप यहां से x फाइंड करें तो एलसीएम आया आपके पास 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का तरीका है जिसको कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला गया है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको सारा समझाया है। अब इसमें आपके पास दो वैल्यूज नजर आ रही हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। अगर एक बार बीच में प्लस लोगे तो एक वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू पहली लिखनी चाहो तो ये लिखी आपने, दूसरी वैल्यू लिखनी चाहो तो आप बीच में माइनस लगा के लिखोगे। अगर आप इसकी बात करें तो इसको अल्फा लिख सकते हैं, इसकी बात करें तो इसको बीटा लिख सकते हैं। तो दो रूट्स आपके पास आते हैं, यहां बीच में प्लस माइनस था तो एक को प्लस लिख दिया तो एक रूट आएगा, दूसरे में माइनस लिख दिया तो दूसरा रूट आएगा। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया, कैसे ड्राइव किया जाता है, क्या रूट्स होते हैं, दो रूट्स आते हैं, दोनों रूट्स मैंने आपको लिख के दिए हैं। ये डायरेक्ट आप अप्लाई करके आप अपना आंसर ले सकते हैं कि अगर वो कहे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एबीसी क्या चीज है, ए था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी है कांस्टेंट टर्म। ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी है कांस्टेंट टर्म। वहां से आपको मिल जाएंगे वैल्यूज अल्फा और बीटा, आपके पास दो वैल्यूज आती हैं। एक बार मैं यहां बीच में रोक रहा हूं, एक बार लाइव क्लास में पूछना चाहूंगा जिस बच्चे को अभी तक जो मैंने पढ़ाया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया, अगर ये समझ आया तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, नोट आप जरूर करते चलेंगे भाई।
ये सब आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में बात की गई है। अब देखिए इससे आगे हम आगे शुरू करते हैं। देखिए अभी तक जो पढ़ा आपने, मैं एक बार वो ब्रीफ में लिख रहा हूं। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस पे ये कंडीशन होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस पे ये कंडीशन होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक आपने अभी तक जो मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, वो एक आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस काम आता है? टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए काम आता है, और ये वैल्यू आपने पढ़ी। यहां से अब आपके पास दो वैल्यूज आई। एक को आपने लिखा अल्फा, एक वैल्यू को आप अल्फा लिखते हो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक वैल्यू आपके पास रूट ये आया अल्फा, दूसरा रूट आपके पास बीटा आया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके पास दूसरा रूट आता है बीटा। अभी तक आपने इतना पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ाया, जिसका ये लिखा हुआ है। इससे हमें दो रूट्स मिलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। सबसे पहले अब हम बात करेंगे सम ऑफ रूट्स की। सबसे पहले अब हम सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, कि सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो एलसीएम आया 2a। फिर आगे है ये आपके पास आता है। अब आप इसको इससे काट दीजिए तो वी गेट माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a। 2 से 2 कैंसिल, वी गेट माइनस b बाई a। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स आपके पास माइनस b बाई a आता है। इसका मतलब माइनस टाइम द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये होता है सम ऑफ रूट्स। ये रिजल्ट आपने याद रखने हैं। पॉलिनोमियल में भी आपने पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है अच्छे से, तो वहां से अगर हम इसको फाइंड करते हुए पहुंचे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो दो रूट्स आए थे अल्फा और बीटा, अगर मैं दोनों का सम करूं तो दोनों का सम आपके पास माइनस बी बाई ए आता है। माइनस टाइम द कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये नोट आप जरूर करते चलेंगे। जरूर नोट करेंगे भाई ये सब चीज। किसी को कोई डाउट इसमें? सम ऑफ रूट्स तक किसी को कोई डाउट? एक मिनट, लाइव क्लास में एक दीपक कुछ कहना चाह रहा है। हाँ भी दीपक बोलिए। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट, जिस जिस बच्चे को बोर्ड और क्लियर नजर आ रहा है, साउंड क्लियर है, प्लीज रेज योर हैंड।
लगभग 50% बच्चों को क्लियर है। 1 मिनट में दूसरे नेटवर्क पे डालता हूँ एक बार इसको। अब एक बार अब देखो कुछ फर्क पड़ा हो तो। अब जिस बच्चे को बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड। ओके, मैंने तो दोनों नेटवर्क पे डाल के देख लिया भाई, बाकी आप अपना रिफ्रेश अब कर लें। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स की बात थी कि सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए आएगी। कैसे आती है? अल्फा और बीटा आपने अभी अभी दो अलग अलग फाइंड किए थे, उन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो आपके पास सम ऑफ रूट्स आ जाता है माइनस बी बाई ए। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स आता है। ठीक है, इसके बाद हम एक प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर और पढ़ लें। दूसरा हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये हमें फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा का क्या मतलब होगा वो देखिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इंटू आपने मल्टीप्लाई करना है बीटा, ये आपने मल्टीप्लाई करना है अल्फा इंटू बीटा। अगर आप ऊपर देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नजर आ रहा होगा, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ऊपर तो ये आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और नीचे 2a इंटू 2a जब आप लिखोगे तो वो आपके पास आएगा 4a स्क्र। जब आप ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो वी गेट बी स्क्र माइनस ये रूट हट जाएगा बी स्क्र प्लस 4ac, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज कर देगा रूट हटने के बाद, डिवाइडेड बाई 4a स्क्र। यहां तक आप पहुंचोगे, ये इससे कैंसिल, वी गेट 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्र, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, वी गेट c बाई a। अगर आप अल्फा इंटू बीटा की बात करोगे तो वी गेट c बाई a, आपके पास c बाई a आ जाता है। c बाई a का मतलब होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा इसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू c बाई a। मैंने सम ऑफ रूट्स बताया वो होता है माइनस b बाई a, एक मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है c बाई a। माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, ये दोनों रिजल्ट्स आप याद रखना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक बताया है, वहीं से मैंने आपके दोनों रूट्स फाइंड करवाए हैं। यहां तक रूट्स की बात चल रही थी कि कैसे रूट्स के बारे में बात की जा सकती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो एक वर्ड के बारे में और बताता हूं, डिस्क्रिमिनेंट। एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेंट। एक वर्ड आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आएगा जिसको कैपिटल डी से डिनोट करोगे, और इस कैपिटल डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ध्यान रखना, एक वर्ड आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में,
या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने अभी लिखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपने लिखा उसका मैं एक और नाम भी बता देता हूं, हो सकता है किसी बुक में ये लिखा गया हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य, DHARACHARYA, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला गया उसको, जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल रहे हो वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी है, जिसकी वैल्यू आपने ये पढ़ी अभी। अब इसमें अगर आप इस वर्ड को, इसको ध्यान से देखो तो एक्चुअल में ये डी है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, डी है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे आप एक वर्ड डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है। ये तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। इसके बाद आगे देखिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये सब बातें आप याद रखेंगे। थोड़ा बहुत मैंने अभी बेसिक बताने की कोशिश की है आपको। अब देखो, मैं कुछ एक दो क्वेश्चन अगर डिस्कस करना चाहूं तो किस तरीके से, जैसे कि कुछ थोड़े बहुत ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आज। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के if find the value of k if x is equal to 2 is solution of kx square plus 2x minus 3 is equal to 0। कुछ भी ऐसे आपने थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे x इज इक्वल टू 2 जो है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का एक्चुअल मतलब होता है रूट। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है। अगर रूट है तो रूट का मतलब तो आपने अभी पढ़ा, क्या रूट का मतलब होता है कि अगर मैं ये वैल्यू इसमें रखूं तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, LHS को RHS बनाएगा। तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको और आगे पढ़ें तो 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू माइनस 1, k is equal to minus 1 by 4 is the answer। k is equal to minus 1 by 4 is the answer। अगर वो ये कहता है कि x is equal to 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताइए। अब सॉल्यूशन का मतलब तो यही होता है रूट। अब रूट का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू जो LHS को RHS की इक्वेट कर दे। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर इसका सॉल्यूशन अगर रूट है तो x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमने इसमें पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर ली। एक इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब बहुत सिंपल से सॉल्यूशन और रूट पे मैं लिख रहा हूं। जैसे एक और डिस्कस करते हैं हम अभी, ताकि सॉल्यूशन और रूट के बारे में आपकी बात क्लियर हो कि क्या सॉल्यूशन होते हैं, क्या रूट्स होते हैं। जैसे हो सकता है दो अननोन्स दे दे, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन
3x² माइनस 2ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स दे दिए। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू बतानी क्या होगी। देखिए आपके पास एक इक्वेशन है 3x² माइनस 2ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके आपको दो रूट्स दिए गए हैं, एक x इज इक्वल टू 2, एक x इज इक्वल टू 3। दोनों के दोनों इसके रूट्स हैं। अगर दोनों के दोनों रूट्स हैं तो दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 2 रखने पे सबसे पहला केस, फर्स्ट केस, x इज इक्वल टू 2 अगर मैं रूट लेता हूं, अगर x इज इक्वल टू 2 इसका रूट लेते हो तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। यहां पे आपके पास आया 12 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। वी गेट 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 12। 2 से डिवाइड कर दिया, वी गेट 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर x इज इक्वल टू 2, अगर x इज इक्वल टू 2 इसका रूट था तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। रूट का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि उसमें वापस रखूंगा तो सेटिस्फाई करेगा। सेकंड केस, सेकंड केस में बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 3 जो है वो रूट है। अगर x इज इक्वल टू 3 रूट है तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। वी गेट, यहां से आया 27 माइनस 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। वी गेट 6a माइनस 2b इज इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल में आ गई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आप चैप्टर पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हिसाब से जो मेथड आप अप्लाई करना चाहें वो लगा दें। एलिमिनेशन मेथड अगर आप अप्लाई करना चाहें तो एलिमिनेशन लगा दें। सबसे आसान मेथड वैसे एलिमिनेशन होता है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना चाहें तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। अब सेकंड इक्वेशन है 6a माइनस 2b इज इक्वल टू 27। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया। अब इसमें ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। वी गेट 2a इज इक्वल टू 15। वी गेट a इज इक्वल टू 15/2। अगर ये रूट्स गिवन है तो इसका मतलब a की वैल्यू कंफर्म यहां पे 15/2 होगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू वापिस फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए तो 2 इंटू 15/2 माइनस b इज इक्वल टू 6। 15 माइनस b इज इक्वल टू 6। वी गेट b इज इक्वल टू 9 इज द आंसर। a की वैल्यू आपके पास 15/2 है और b की वैल्यू आपके पास 9 आएगी। ये मैंने एक रूट्स के ऊपर अभी आपके लिए 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। जो जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं जिनको क्वेश्चन समझ आए प्लीज रेज योर हैंड। आप इनको नोट भी करते चलेंगे, नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। अगर रूट्स गिवन है, सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर देगा। अगर एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करेगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको डिस्कस करके दिखाता हूं इसमें सॉल्यूशन और रूट में, ताकि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो कि रूट्स का मतलब क्या है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया, डिटरमाइन
whether x is equal to minus half and x is equal to 1 by 3 are the solutions of given equation 6x square minus x minus 2 is equal to 0 और नॉट। ये बताने हैं कि ये जो लिखे गए हैं क्या ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट में आपने चेक करना है x इज इक्वल टू माइनस हाफ। x इज इक्वल टू माइनस हाफ आपने चेक करना है। हम LHS पार्ट लेके चलेंगे। LHS आपके पास है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसमें हम x की जगह माइनस हाफ रख देंगे तो आपके पास क्या आया 6/4 प्लस 1/2 माइनस 2। इसको आप सोल्व करें तो 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2 वी गेट 2 माइनस 2 0 विच इज इक्वल टू RHS। अगर LHS RHS के बराबर आया तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस हाफ इज रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये पहला पार्ट हो गया। मैंने आपको समझाया कि रूट या सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की वैल्यू LHS को RHS के इक्वेट कर दे। क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा रियल रूट 2 हो सकते हैं, अल्फा और बीटा, उसके बारे में मैंने अभी डिटेल में बात की थी, उनको अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो बहुत चैप्टर शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सा काम करना है इसमें। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट आपके पास है x इज इक्वल टू 1/3। अगर x इज इक्वल टू 1/3 के हिसाब से अगर हम LHS को उठाएं तो LHS है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब यहां पे अगर हम बात करें तो 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 2, तो वी गेट 6 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1/3 माइनस 2। अगर हम इसको 3 से काट दें तो 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2, 1/3 माइनस 2। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो वी गेट माइनस 5/3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। अगर ये RHS के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। जो भी गिवन इक्वेशन है उसका ये रूट नहीं है। x इज इक्वल टू 1/3 रूट नहीं है और x इज इक्वल टू माइनस हाफ इसका रूट है। अब रूट होने का मतलब ये हुआ कि x की वो वैल्यू जो LHS को RHS बना दे वो रूट कहलाती है। जैसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि चेक करके दिखाइए क्या ये दोनों रूट है। नहीं, इन दोनों में से पहले वाला तो रूट है लेकिन दूसरे वाले वैल्यू जो है वो आपके पास रूट नहीं आती क्योंकि वो LHS में रखने पे RHS नहीं आया। तो इसका मतलब ये वैल्यू रूट के इक्वल नहीं है। तो एक रूट हमें मिला यहां से, दूसरा रूट यहां से नहीं मिला अब हमें। हाँ तो बताइए भाई, लाइव क्लास में जिस बच्चे को कंसेप्ट समझ आया एक बार प्लीज रेज योर हैंड। ओके, इसे अब देखिए, इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।